नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड स्टडी। दोस्तों, मैं लगातार आप सभी को बताता जा रहा हूं, टिप्स देता जा रहा हूं कि आखिर आपको सी टेट कैसे एक बार में निकालना है। उन्हीं में से आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो पहली बार सी टेट लिख रहे हैं या बार बार सी टेट लिख रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। इस वीडियो को आप देखिएगा तो आप आसानी से सी टेट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको सी टेट पास करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी सी टेट का फॉर्म भरा रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो भी डीएलएड और बीएड किए हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। 6 to 8 में बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल हैं, यानी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है कि कौन सा सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप कक्षा 1 to 5 यानी पेपर 1 को आप का एग्ज़ाम लिखते हो तो उसमें दोस्तों आपको 5 सब्जेक्ट रहते हैं: एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सीडीपी। यहाँ पर मैं बता दूँ, इंग्लिश हिंदी में बहुत लोगों का अलग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ लोग संस्कृत रख लेते हैं, कुछ लोग बांग्ला रख लेते हैं। अपने अनुसार जो भी कुछ रखते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रमुखतः मैथ, चाइल्ड साइकोलॉजी, ईवीएस, इंग्लिश और हिंदी होते हैं। ये मुख्यतः जो छात्र रखते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और पाँचों से कुल मिलाकर 150 अंक का आपका एग्ज़ाम होता है। सभी 30-30 मार्क्स का होता है। ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ पर बात आती है, जो मैंने कहा कि कौन सा सब्जेक्ट्स को आपको अधिक पढ़ना चाहिए और आप किस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो उनमें से दोस्तों पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यदि आपको उठाना है तो दोस्तों आप ईवीएस को अच्छा से पढ़ो। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस जो कक्षा 3 से 5 का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस का, क्योंकि यहाँ से आप 30 में से 30 तो ज़रूर उठा सकते हो। यहाँ पर से 15 ऐसे प्रश्न रहते हैं दोस्तों जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक से रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपका सीडीपी, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस में भी जो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन्वायरमेंटल साइंस में, ये मेरा मानना है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आपका गारंटी के साथ ये पेपर 1 एक बार में क्लियर होगा। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा पढ़ो इन्वायरमेंटल साइंस और इसको पढ़ के ख़त्म कर दो। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं और पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत ईजी रहते हैं। आप पढ़ लोगे तो आप निकाल लोगे, बशर्ते आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपको इनमें से दोनों को टारगेट करना है, इंग्लिश और हिंदी, जो आपको लैंग्वेज पेपर चूज करना रहता है। इनमें से दोनों को आपको टारगेट करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश मजबूत होगा, कुछ लोग होंगे जिनका हिंदी मजबूत होगा, क्योंकि कुछ छात्र होंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों का तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोग इंग्लिश के जगह पे बांग्ला रख लेते हैं और कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, संस्कृत रख लेते हैं, तो उनकी बात अलग है। ठीक है, तो आगे आता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हिंदी को आप टारगेट कीजिए। जिन लोगों का हिंदी मीडियम से पढ़े हैं वो हिंदी को टारगेट कीजिए। यहाँ पर आप 30 में से 30 तो नहीं ला सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लोग लाते भी हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो 29 मार्क्स 28 मार्क्स तक जरूर ला सकते हो। इसमें भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पैसेज से रिलेटेड, पैसेज से आधारित प्रश्न रहते हैं, साथ ही साथ कुछ ग्रामर से आधारित प्रश्न रहते हैं। और इसमें भी पेडागोजी एकदम रहने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम आप लिख रहे हो इसमें पेडागोजी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे ईवीएस के लिए पढ़ो या इंग्लिश के लिए पढ़ो, हिंदी के लिए पढ़ो, मैथ के लिए पढ़ो या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए पढ़ो, सभी में आपका पेडागोजी से प्रश्न रहेगा। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी,
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये तो एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो हिंदी में मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अच्छा से पढ़िएगा, तो बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज पढ़िए, सारे टॉपिक को देख लीजिए, यूट्यूब में देखिए, कहीं भी देखिए, किताब लीजिए, किताब कौन कौन लेना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इंग्लिश को भी जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो टारगेट कीजिए इंग्लिश को, और हिंदी मीडियम वाले भी टारगेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी करें तो कम से कम इसमें 30 में से कम तो 20 मार्क्स हिंदी मीडियम वाले ला ही सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले 25-30 ला सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कम से कम 29 तो ला ही सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो वो भी ला सकते हैं इसमें 25-30, सिंपल सा बात है। और मैथ हो गया, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको मैथ को भी टारगेट करना है, क्योंकि मैथ में दोस्तों आप 30 में 30 ला सकते हो, ठीक है। मैथ में 15 प्रश्न आपके रहेंगे, सिंपल सिंपल रहते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको देख लीजिए, एकदम सेम वही उसी टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा, ठीक है, 7-8 ईयर का आप देख लीजिएगा, एकदम वही प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, कोई अलग नहीं मिलेगा। तो इसमें आप 30 में 30 ला सकते हो। 15 क्वेश्चन रहेगा मैथ से और 15 पेडागोजी से रहेगा। तो 15 पेडागोजी से रहेगा तो मान लीजिए आप उधर 15 क्वेश्चन बना दिए, और पेडागोजी में मान लीजिए कि आप 8 गलत कर दिए, 7 सही किए, तो भी आपका 15-7-22 नंबर तो बिल्कुल ही आ जाएगा, ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ये सिंपल सा है, पेडागोजी है। थोड़ा सा मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये इसको भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिस पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सभी आंसर सही है, तो इसमें आपका नंबर आने का जो प्रायोरिटी होती है कम हो जाती है। कुछ कुछ लोगों के होते हैं ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के यहाँ पर नंबर कम हो जाते हैं। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं उनके भी अगर आप देखोगे, उनका भी चाइल्ड डेवलपमेंट देखोगे तो उनका कमज़ोर है। कमज़ोर है क्या, जब आप सीटेट का इस बार रिजल्ट आया था दोस्तों, आप देख सकते हो, तो उन्होंने जो आंसर की बताई थी, वो जब आंसर की आई दोस्तों तो बहुत सारे गलत हुए, 30 में कम से कम 15 ही सही हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में थोड़ा सा आंसर देने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप 30 में से कम मतलब नहीं भी अगर ठीक से पढ़ते हो तो कम से कम 15 नंबर आ जाएगा, 30 में 15 आएगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, किसी किसी का डिफ़िकल्ट नहीं भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं अधिक सभी लोगों को लेकर बता रहा हूँ कि इसमें डिफ़िकल्ट होता है, तो 15 नंबर आपका आ जाएगा। तो आपको टारगेट करना है एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ को सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ 30 में 30 एकदम आना निश्चित है, समझे। तो ये आपका पेपर 1 एकदम क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंटल साइंस को सबसे ज़्यादा टारगेट कीजिए, मैथ को कीजिए, और ये आपका लैंग्वेज पेपर कीजिए। उसके बाद आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कीजिए, क्योंकि इसमें सभी आंसर एकदम एक ही जैसे लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी आप कीजिए, लेकिन ये जो तीनों है, मैथ इंग्लिश हिंदी मैथ, ये चारों सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टारगेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 30 चौके 120 में ही आप नंबर ला सकते हो दोस्तों। 120 में आप कम से कम आप 80 नंबर या 90 नंबर ला लो, और इधर पेडागोजी में मान लीजिए आपका 15 भी आता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका पेपर 1 का, ठीक है। और देखिए आप पेपर 2 में देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो साइंस वाले लोग होते हैं उनको मैथ और साइंस रखना पड़ता है, ठीक है। और जो सोशल साइंस के लोग होते हैं, मतलब जो जिन्होंने भी आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ा है, उनको सोशल साइंस रखना पड़ता है। तो उनको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी रखना पड़ता है, एक लैंग्वेज पेपर। यहाँ पर भी कुछ लोग बांग्ला, संस्कृत ये सब रख लेते हैं, लेकिन मैं प्रायः जो लोग रखते हैं वो बता रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होता है, मैथ साइंस और सीडीपी, ये आपका टोटल मिला के इसमें भी 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर टारगेट सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसको करना है दोस्तों, ये मैथ साइंस वाले अपने मैथ और साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ 60 मार्क्स का मैथ और साइंस होता है दोस्तों। मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हो, 30 में 30 ला सकते हो दोस्तों, और साइंस में भी आप 30 में से 30 ला सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ 60 में कम से कम नहीं हो तो आपको 40 या 45 नंबर आपको टारगेट करना है कि आपका आ जाए।
उसके बाद आपका बचता है इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें जिसका जो मजबूत है, इंग्लिश मजबूत है तो वो इंग्लिश को टारगेट करें, हिंदी मजबूत है तो हिंदी टारगेट करें। मतलब टारगेट करना इसका मतलब सिर्फ हिंदी को ही नहीं पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है। लेकिन हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स या इंग्लिश में जिनका जो मजबूत है आप ला सकते हो। ठीक है। उसके बाद सीडीपी आपको पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें से ज़्यादा प्रश्न आपके लगते हैं कि सभी सही है और आपके आप जब आंसर लगाते हो तो उसमें गलत हो जाते हैं। इसको भी ध्यान से पढ़ना है, लेकिन आप ज़्यादा टारगेट इनको कीजिए। ये सब भी तो आपका इसमें भी पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही, लेकिन इसमें गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जिसमें गलत होने का चांसेस ज़्यादा नहीं होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें, तभी आप ये पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई एकदम हो जाएगा। ठीक है। तो टारगेट करना है मैथ और साइंस, 60 में कम से कम आपका 45 नंबर या 50 नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका जिन्होंने जो भी आर्ट्स वाले लोग हैं वो किसको टारगेट करें। देखिए, आर्ट्स वालों को सोशल साइंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है। आर्ट्स या कॉमर्स वालों को सोशल साइंस लेके सीटेट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस है तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से या पॉलिटिकल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं दोस्तों। यहाँ भी आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। कुल मिला के 60 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हिस्ट्री एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेना। वैसे तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। इसी को टारगेट कीजिए, 60 में कम से कम 50 आ जाना चाहिए। और इंग्लिश हिंदी में जो भी आपका मजबूत है इसको टारगेट कीजिए। इसमें 60 आ जाएगा और इसमें 60 में मान लीजिए 30 60 है तो इसमें कम से कम 60 में 40 भी आ जाएगा। तो यहीं पर आपका 100 मार्क्स आ जाते हैं दोस्तों। और देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मैंने बताया कि बहुत लोगों के आंसर गलत होते हैं। जो पढ़ा रहे हैं, जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, उनका भी गलती हो जाता है दोस्तों। आप जाके देख सकते हो आंसर की में उन्होंने कितना गलत बताया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीडीपी में मान लीजिए आपका 30 में 15 भी आता है तो आप देख लो, यहाँ 40 आएगा और यहाँ 60 में 50 आ जाएगा। तो 40 और 50 90 नंबर वैसे ही हो गया। और सीडीपी में 15 आ गया 30 में, तो 90 और 15 कितना हो गया दोस्तों, आप जोड़ लीजिए, 105 नंबर हो गया। तो आप आसानी से पेपर 1 भी क्लियर कर सकते हो और 2 भी क्लियर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। और कौन कौन सा बुक पढ़ना है यदि जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत ही टाइम है, लेकिन सिर्फ फॉर्म भर देने से आप पास नहीं करोगे। आप डेली डेली आप कुछ कुछ पढ़ते जाओ, तभी आप पास करोगे। अभी आपको लग रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम है, लेकिन दोस्तों जब आप फॉर्म भर लोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आ जाएगा और उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसलिए अभी से पढ़ो। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में एग्ज़ाम है तो ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। आप पढ़ो, आपका हो जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को जानने का मौका मिले, सभी जानें कि कैसे हम सीटेट एक बार में क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिना कोई कोर्स खरीद के। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, झारखंड।